माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव रख दिया। प्रश्न ये कि राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए हैं, जो पक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वो आ गए, जो पक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वो आ गए, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। सत्र समीक्षा। मुझे सदन को 15वीं विधानसभा के 6ठे सत्र के वृत्तांत के बारे में जानकारी देनी है। 15वीं राजस्थान विधानसभा का 6ठा सत्र जो दिनांक 10 फरवरी 2021 से प्रारंभ हुआ था, आज दिनांक 28 सितंबर 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रहा है। इस सत्र में कुल 26 बैठकें हुई। मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज दिनांक 18 सितंबर 2021 तक की कार्रवाई समाप्त होने तक लगभग 186 घंटे 46 मिनट विधानसभा की कार्रवाई चली। प्रश्न। इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 8,763 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3,941 एवं अतारांकित प्रश्न 4,822 हैं। कुल 447 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 290 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिए गए। इसी तरह 470 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत कुल 405 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्ति हुई। इनमें से 125 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 116 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव। माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त 362 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 310 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई तथा राज्य सरकार से 162 सूचनाओं के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई। विशेष उल्लेख के 52 सूचनाएं माननीय सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण व्ययगत हुई। प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत 490 प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए 886 प्रस्ताव प्रेषित किए गए, जिनमें से राज्य सरकार से 516 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो गए। सदन में संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु कुल 23 प्रस्ताव कार्यसूची में सूचीबद्ध किए गए। कुल 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किए गए। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 को सदन में अपना अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई, जिनमें 69 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 15 फरवरी 2021 को अभिभाषण पर हुए वाद विवाद का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया। आय व्यय अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद विवाद एवं अनुदानों की मांगों पर विचार। आय व्यय अनुमान वर्ष 2021-22 दिनांक 24 फरवरी 2021 को सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर 4 दिन सामान्य वाद विवाद हुए, जिनमें 84 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 4 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आय व्यय पर हुए वाद विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया। विभिन्न विभागों में से संबंधित 11 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हेतु 8 दिवस नियत किए गए। अनुदानों की मांगों पर 2682 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 1929 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए एवं 753 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किए गए। अनुदानों की मांगों पर विभिन्न दिवसों को हुई चर्चा में कुल 272 सदस्यों ने भाग लिया। विधायी कार्य। वर्तमान सत्र में कुल 17 विधेयक पुरस्तापित किए जाकर गत सत्र में पुरस्तापित हुए विधेयकों को सम्मिलित करते हुए कुल 20 विधेयक सदन द्वारा पारित किए गए। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 362 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 30 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य, 332 संशोधन स्वीकार किए गए। याचिकाएं। सदन में 9 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गई। विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन का उपस्थापन। सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 41 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किए गए। आखिर में मैं सभी राजनीतिक दलों के नेतागण व समस्त माननीय सदस्यों को उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष एवं उप नेता प्रतिपक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक एवं सरकारी उप मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी तथा उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिए गए सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूँ।
इस अवसर पर मैं विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके द्वारा सत्र कार्य में दिए गए सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही सभा की कार्रवाई के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबकी तरफ से, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ, स्वास्थ्य के कारण वो हमारे बीच में नहीं आ सके, इसलिए मैं